ज्ञानवापी का सच सोमवार को सबके सामने होगा। 30 मई को दोनों पक्षों को मिलेगा सर्वे का वीडियो। कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में शिवलिंग का जिक्र, अंदर से दूसरे खंभे पर मिले त्रिशूल के चिन्ह। शिवलिंग को लेकर हिंदू पक्ष का दावा, मस्जिद के स्टोर रूम से चक्री हटाने की कोशिश की गई, सीआरपीएफ ने पकड़ा। सर्वे में शामिल वीडियोग्राफर गणेश शर्मा का दावा, विश्वनाथ मंदिर वाले पत्थर से बना है शिवलिंग। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने दी जिला कोर्ट में अर्जी, सर्वे से जुड़े वीडियो फोटो को पब्लिक न करने की मांग की। विश्व वैदिक सनातन संघ ने भी की वाराणसी के डीएम से गुजारिश, सर्वे की फोटो और वीडियो किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक न की जाए। ज्ञानवापी केस में नया मोड़, मुख्तार अहमद अंसारी नाम के शख्स का दावा, पुराने रिकॉर्ड में मस्जिद की जमीन 10 विस्वा से ज्यादा। इतिहासकार इरफान हबीब का दावा, औरंगजेब ने काशी और मथुरा में मंदिरों को तोड़ा। लखनऊ की सेशंस कोर्ट में टीले वाली मस्जिद पर 30 मई को सुनवाई से पहले वकील बीमार पड़े। टीले वाली मस्जिद को बताया गया लक्ष्मण टीला, याचिका में पूजा करने की मांग। अजमेर शरीफ में स्वास्तिक मिलने का दावा, राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जांच की मांग की। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद छिंदवाड़ा के एक मंदिर में साईं बाबा की प्रतिमा देखकर भड़के, कहा रामकृष्ण के मंदिर में साईं का क्या काम। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने शिष्य को लताड़ा, कहा कि जिस मंदिर में साईं है वहां हम नहीं जाएंगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के विरोध के बाद राम मंदिर से हटाई गई साईं बाबा की टाइल्स, माता मंदिर के से साईं बाबा के मंदिर को हटाने पर मंदिर समिति करेगी चर्चा। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी राजकोट में 200 बेड के केडीपी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। 40 करोड़ की लागत से तैयार अस्पताल में होगी वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विस, पीएम मोदी एक रैली को भी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी शाम को गांधीनगर का भी दौरा करेंगे, अमित शाह के साथ सहकारिता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे द्वारिकाधीश मंदिर में दर्शन, कोस्टल पुलिस अकेडमी में ट्रेनी अफसरों को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रोन मेले का उद्घाटन किया, भारत 2030 तक ड्रोन हब बनने का दावा किया। प्रधानमंत्री मोदी का दिखा दिलचस्प अंदाज, दिल्ली के प्रगति मैदान में उड़ाया ड्रोन। पीएम के ड्रोन चलाने पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का निशाना, अरुणाचल और लद्दाख ड्रोन भेजने को कहा। पीएम मोदी ने खोला राज, कहा केदारनाथ धाम की कंस्ट्रक्शन के समय ड्रोन से कामों को करता था मॉनिटर, ड्रोन से ही और भी विकास कार्यों पर रखता हूं नजर। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने आलापा कश्मीर राग धारा 370 को खत्म करने के लिए भारत को फैसले को बताया एक तरफा और गैर कानूनी। शहबाज शरीफ ने कहा एशिया में शांति के लिए 5 अगस्त 2019 के फैसले को खत्म करना भारत की जिम्मेदारी। शहबाज शरीफ का पूर्व पीएम इमरान खान पर आरोप, कहा कि पौने 4 साल में कर्ज में 20,000 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ ने दिए अमेरिका से संबंध सुधारने के संकेत, कहा हर मौके पर साथ देने वाले दोस्त को मनाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, करेरी के अथुरा बाला में लश्कर के आतंकवादी गिरफ्तार हुआ। चेकिंग के दौरान भागने की कोशिश करते वक्त पकड़ा गया आतंकवादी, एक पिस्टल मैगजीन और 5 राउंड गोलियां बरामद। लद्दाख के तुरतुक सेक्टर में बड़ा सड़क हादसा, 26 जवानों को ले जा रही गाड़ी नदी में गिरी, 7 जवान शहीद। 19 जवानों का पंचकुला कमांड हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज, पीएम मोदी ने जताया दुख। ड्रग्स के केस में शाहरुख के बेटे को राहत, एनसीबी चार्जशीट में आर्यन का नाम नहीं। आर्यन के खिलाफ नहीं मिले सबूत, 5 अन्य आरोपियों को भी राहत, 19 को बनाया गया था आरोपी। समीर वानखेड़े की बढ़ेगी मुसीबत, एनसीबी विजिलेंस से जल्द देगी रिपोर्ट। समीर वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए, केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय को दिया आदेश। ड्रग्स के केस में आर्यन को राहत मिलने के बाद मन्नत पहुंचने लगे शाहरुख के फैंस, पोस्टर्स दिखाकर जताई खुशी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सबमरीन आईएनएस खंडेरी की सवारी की, सबमरीन की आक्रामक ताकत के बारे में जवानों से जाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस खंडेरी की तारीफ की, मेक इन इंडिया की क्षमताओं का शानदार उदाहरण बताया। रक्षा मंत्री ने दी जानकारी, नौसेना के 41 शिप और पनडुब्बी का दिया गया है ऑर्डर, 39 भारत के शिप यार्ड्स में हो रहे हैं तैयार। तजाकिस्तान के दुशांबे में रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग में एनएसए अजीत डोवल, रूस, चीन, ईरान भी शामिल हुए। रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग में अफगानिस्तान में आतंकवाद के खात्मे और स्थिरता बनाने पर जोर। उपराष्ट्रपति नायडू करेंगे 3 देशों का दौरा, 30 मई से 7 जून तक होगा कार्यक्रम। नवनीत राणा और रवि राणा बांटेंगे 1 लाख हनुमान चालीसा, रामनगर के हनुमान मंदिर में आज से होगा हनुमान चालीसा का वितरण। राणा दंपति का आज दोपहर 1 बजे नागपुर पहुंचने का कार्यक्रम, एयरपोर्ट से रामनगर मंदिर तक निकालेंगे रैली और मंदिर में करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। नवनीत राणा की बिल्डिंग के सभी फ्लैट ओनर्स को बीएमसी का नोटिस, सभी फ्लैट्स का होगा ऑडिट। नवनीत राणा मामले में संसद की विशेष अधिकार कमेटी का महाराष्ट्र डीजीपी, मुंबई पुलिस आयुक्त को नोटिस, 15 जून को पेश होने को कहा। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री राजेंद्र बहुगुणा ने की खुदकुशी, बहू ने पोती से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। बहू के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ, पानी की टंकी पर चढ़कर बहुगुणा ने खुद को मारी थी गोली। पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी का केरल के सीएम पर आरोप, कहा केरल सरकार सांप्रदायिकता को दे रही है बढ़ावा। केरल में पीएफआई के 18 कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए, 21 मई को आलपुजा में पीएफआई की रैली में भड़काऊ नारेबाजी का आरोप लगा है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री धामी ने बनाई 5 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई बनी चेयरपर्सन। सीएम धामी ने बनवासा में पूर्व सैनिक सम्मेलन में शामिल हुए। कहा कि मैं सैनिक बनना चाहता था, सैनिक नहीं बन पाया, आपका सेवक बन गया। चंपावत में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया रोड शो। समर्थन देने के लिए लोगों को किया शुक्रिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे भोपाल। राज्यपाल मंगू भाई पटेल और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वागत किया। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की भोपाल के लोगों से फालतू बिजली न जलाने की अपील। कहा हम बचा सकते हैं 4000 करोड़। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सस्ती बिजली मुहैया करवाने के लिए सरकार दे रही है 22,800 करोड़ की सब्सिडी। आरजेडी नेता मीसा भारती ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। लालू यादव और तेजस्वी यादव रहे मौजूद। छत्रपति शिवाजी के वंशज राज्यसभा की रेस से आउट हुए। संभाजी राजे ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी ने किया जातीय जनगणना का समर्थन। अखिलेश यादव ने पूछा सवाल, जब डेटा सेंटर के लिए निवेश हो रहा है तो सरकार क्यों नहीं कर रही है जातीय जनगणना। एमपी में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। 25 जून से 8 जुलाई तक 3 चरणों में वोटिंग होगी। पंजाब के पूर्व मंत्री विजय सिंगला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रोपड़ जेल भेजा गया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख अस्पताल में भर्ती। सीने में दर्द की शिकायत। भूपेंद्र सिंह भल्ला बने एनडीएमसी के नए चेयरमैन। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा, 50 लाख का जुर्माना। सजा के खिलाफ जल्द ही हाईकोर्ट में अपील करेंगे ओम प्रकाश चौटाला। फारूक अब्दुल्ला को ईडी का समन 31 मई को दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया। लोकसभा स्पीकर को कार्ति चिदम्बरम का खत। सीबीआई ने छापेमारी के दौरान जब्त किए संसद से जुड़े गोपनीय दस्तावेज। कार्ति चिदम्बरम का केंद्र पर निशाना। सीबीआई के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया। केरल हाईकोर्ट से पूर्व विधायक पीसी जॉर्ज को राहत, सशर्त जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट में से आजम खान को राहत मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमानत की शर्त पर रोक लगाई। यासिन मलिक केस में महबूबा मुफ्ती की बहन रुबैया सईद को समन। सीबीआई ने 15 जुलाई को बुलाया। मेरठ के एक थाने में पोस्टर लगाने पर विवाद। पोस्टर में लिखा बीजेपी कार्यकर्ताओं का थाने में आना मना। एसपी मेरठ सिटी ने इसे असामाजिक तत्वों की बताया करतूत। सीसीटीवी के आधार पर की जाएगी कार्रवाई। नोएडा के फेज 2 थाना इलाके में भीषण आग। रात में एक एटीएम सेंटर में आग लगी। दमकल की 4 गाड़ियों ने भीषण आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। जबलपुर में चलती कार में लगी आग। धू-धू कर जली कार। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। गोरखपुर थाना इलाके के ग्वारीघाट रोड की घटना। दिल्ली दंगे के आरोपी शाहरुख पठान का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। पैरोल मिलने पर हीरो की तरह स्वागत। बंगाली मॉडल और एक्ट्रेस मंजूषा नियोगी की मौत। कोलकाता में घर में बरामद हुआ शव। दिल्ली के मुंडका में निर्माणाधीन बिल्डिंग का लेंटर गिरा। 1 की मौत, 2 घायल। एसडीएम गुरप्रीत सिंह ने अवैध निर्माण बताया। एमसीटी के अधिकारियों को दिए गए कार्रवाई के आदेश। अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली के करकरडुमा कोर्ट पहुंचे शर्जिल इमाम। दिल्ली हाई कोर्ट ने दी मंजूरी। नॉर्थ बंगाल में बीएसएफ की पहल। गलती से भारत आए बांग्लादेशी नागरिक को वापस सौंपा। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव के जिले में भेंट मुलाकात कार्यक्रम। सीएम भूपेश बघेल ने गांव वालों से संवाद किया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का दावा, सरकारी योजनाओं का परिणाम मुख्य धारा में लौट रहे हैं नक्सली। तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला। इमामों और मुअज्जिनों को देगी 5,000 रुपए महीना। वक्फ बोर्ड के जरिए सभी मस्जिदों में दी जाएगी। रामेश्वरम के मछुआरों ने की कच्छतीवू समझौते की निंदा। समझौता वापस लेने की अपील की। कहा मछलियां पकड़ने में हो रही है दिक्कत। असम के कछार में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंची महिला आईएएस अधिकारी। कीचड़ में उतरी अधिकारी की तस्वीर वायरल हुई। ओडिशा के कंधमाल में कुएं में गिरा हाथी का बच्चा। कुएं के पास लगी लोगों की भीड़ जेसीबी की मदद से निकाला गया। यूपी के कानपुर में नौकरी को स्थायी करने की मांग को लेकर जल सत्याग्रह की शुरुआत। अस्थायी कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध जताया। तमिलनाडु के डिंडिगुल जिले में पुलिस अधिकारी की पहल। ड्रॉप आउट्स को स्कूलों में फिर से दिलाया दाखिला। शिमला में खुल गए हैं कई गैर कानूनी गेस्ट हाउस। टूरिज्म एसोसिएशन ने की है कार्रवाई की मांग। केदारनाथ यात्रा के दौरान अब तक 91 श्रद्धालुओं की गई जान। अकेले 26 मई को 16 श्रद्धालुओं की जान गई। केदारनाथ धाम में भारी बारिश के बाद बदला मौसम। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। केरल में अगले 2 दिनों में मानसून। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। चेन्नई में एक आइसक्रीम आउटलेट की पहल। सिर्फ 2 रुपए में बिक रही है आइसक्रीम। भीषण गर्मी में सस्ती आइसक्रीम का लुत्फ उठा रहे हैं लोग। अगस्त तक 2 और वंदे भारत ट्रेन होंगे तैयार। 2023 तक 75 ट्रेनें होंगी शामिल। एनसीबी ने मुंबई में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 970 ग्राम ड्रग्स बरामद किए। एक शख्स को हिरासत में लिया गया। दिल्ली में 19 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या। खजूरी खास की श्रीराम कॉलोनी की घटना। मेरठ में वाहन माफिया अजहरुद्दीन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है। पुलिस ने जब्त की है 1 करोड़ 24 लाख की संपत्ति। वाहन माफिया अजहरुद्दीन फिलहाल फरार। पुलिस कर रही है अजहरुद्दीन और उनके साथियों की तलाश। राजस्थान के जोधपुर में कोर्ट परिसर में चाकूबाजी। पुलिस ने चाकूबाजी को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक पारिवारिक रंजिश में हमला हुआ। ओडिशा के गंजम जिले में लिंग जांच करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 13 गिरफ्तार।
थाने में हवाला रैकेट का भंडाफोड़, आरपीएफ की ओर से 1 करोड़ कैश और 9 लाख की ज्वेलरी बरामद करने की बात सामने आई। हैदराबाद में दिन दहाड़े लड़की पर चाकू से हमला, उस्मानिया अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली में कोरोना के 445 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में किसी की मौत नहीं है और 479 संक्रमित रिकवर हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से 536 लोग संक्रमित, 329 लोग ठीक हुए। केरल के कोट्टायम में छात्रों को कोरोना वैक्सीन दिए जाने का अभियान शुरू हुआ। 3 दिन तक चलेगा वैक्सीनेशन का अभियान। सिक्किम 2 साल के बाद कोरोना मुक्त राज्य घोषित, आखिरी 2 कोरोना संक्रमित शुक्रवार को रिकवर हुए। मंकी पॉक्स पर आईसीएमआर की नजर, कहा कि देश में अभी कोई मामला नहीं आया सामने, पूरी दुनिया में अब तक 200 केस सामने आए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय की WHO से अपील, नाइजीरिया में अमेरिकी बायोलैब्स की हो जांच, मंकी पॉक्स फैलाने का लगाया आरोप। चीन के शंघाई में मिलेगा नहीं कोरोना, लॉकडाउन हटाने की मांग। 2 महीने से शंघाई में लगा है लॉकडाउन। शंघाई में पार्क और मॉल को फिर से खोलने की तैयारी में जुटी चीन सरकार, कोरोना नियमों के साथ इस हफ्ते में मिल सकती है लॉकडाउन में छूट। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलने को तैयार, कहा कि जंग खत्म होने का कोई भी चांस हो तो करेंगे मुलाकात। जेलेंस्की का बड़ा आरोप, रूस खाद्य संकट पैदा कर वैश्विक राजनीति पर बना रहा है दबाव। यूक्रेन में खेरसों के गवर्नर का आरोप, कई सीमेंट प्लांट पर रूस का कब्जा, रूस अपनी स्थिति मजबूत करने में कर रहा है इस्तेमाल। यूक्रेन के मिलिटिपोल में मौजूद ट्रैक्टर प्लांट को खोलने की तैयारी, 3 महीने से बंद है प्लांट, रूसी टीवी ने रिलीज किया वीडियो। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने रूस से आगे की जंग के लिए पश्चिमी देशों से हथियार भी मांगे। अमेरिका के टेक्सास के स्कूलों का नया वीडियो आया सामने, गोलीबारी के दौरान स्कूल के बाहर पेरेंट्स की बेचैनी नजर आई। ताइवान ने सालाना मिसाइल ड्रिल का वीडियो जारी किया, युद्धपोत से दागे गए एंटी एयर और एंटी शिप मिसाइल। ताइवान ने अपने बनाए मिसाइल्स भी जमीन और हवा से किए फायर, 4 दिन तक चली सालाना मिसाइल ड्रिल। चिली की राजधानी सैंटियागो में छात्रों ने प्रदर्शन किया, फूड सब्सिडी और स्कूल की हालत में सुधार की मांग की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने लगाई बस में आग, पुलिस ने छात्रों पर किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में छाया घना कोहरा, शहर की ज्यादातर इमारतें कोहरे में ढकी नजर आईं। कोहरे की वजह से समुद्र में फेरी की सेवा हुई बाधित, विमान सेवा को नहीं रोका गया। श्रीलंका में तेल का संकट होगा कम, सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को तेल के आयात की इजाजत दे दी। भारत की सबसे बड़ी गैस कंपनी गेल का दावा, प्रतिबंधों के कारण रूस से LNG आपूर्ति में कोई बाधा नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रास्फीति दर पर काबू पाने के लिए करेगा ढांचागत सुधार, 2000 रुपए के नोटों की अब नहीं होगी सप्लाई। JSPL की रेल के पहिए बनाने की योजना, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बनाएगी प्लांट। क्यूबा भारत के साथ अपने आर्थिक समझौते में करेगा सुधार, आपसी कारोबार को बढ़ावा देने की कोशिश। IPL के फाइनल में पहुंचे राजस्थान रॉयल्स, 29 मई को अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस से होगा खिताबी मुकाबला। राजस्थान ने करो या मरो के मैच में बैंगलोर को 7 विकेट से हराया, IPL जीतने का बैंगलोर का फिर सपना टूटा, 15 सालों से जीत का इंतजार। दूसरी बार IPL के फाइनल में पहुंचे राजस्थान, पहली बार शेन वॉर्न की कप्तानी में बना था विजेता। बैंगलोर ने पहले बैटिंग करते हुए 152 रनों का लक्ष्य दिया था, राजस्थान ने 19वें ओवर में 161 रन कर बनाकर जीत हासिल की। राजस्थान की जीत के हीरो रहे जॉस बटलर ने खेली नाबाद शतकीय पारी, बटलर ने 15वें सीजन में लगाया 4था शतक। बटलर को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड, 60 गेंदों में खेली 106 रनों की धमाकेदार पारी। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने 23 रन बनाए, यशस्वी जायसवाल ने 21 रनों की पारी खेली। जोस बटलर के आगे नहीं टिका बैंगलोर का कोई भी गेंदबाज, हेजलवुड को 2 और हसरंगा को 1 विकेट मिला। बैंगलोर की तरफ से रजत पाटीदार ने 58 रन बनाए, कप्तान डुप्लेसिस ने 25 और मैक्सवेल ने 24 रनों की पारी खेली। बड़े मैच में विराट कोहली और दिनेश कार्तिक रहे फ्लॉप, डुप्लेसिस और मैक्सवेल भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। राजस्थान की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा और मैकॉय ने 3-3 विकेट झटके, बोल्ट अश्विन को 1-1 विकेट मिला। बंगाल से नहीं खेलेंगे विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान शाह, CAB अध्यक्ष के मनाने पर भी नहीं हुए तैयार और टीम का व्हाट्सएप ग्रुप भी छोड़ा। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने की ऋषभ पंत की तारीफ, कहा 100 टेस्ट खेलने के बाद रिकॉर्ड बुक में दर्ज होगा नाम। दिनेश कार्तिक ने किया IPL कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन, मैच रेफरी ने फटकार लगाई। श्रीलंका ने दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश को 10 विकेट से हराया, 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-0 से जीती। बांग्लादेश की दूसरी पारी 169 रनों पर सिमटी, दूसरी पारी में श्रीलंका को जीत के लिए मिला 29 रनों का था लक्ष्य, 3 ओवर में पूरा किया। बांग्लादेश ने पहली पारी में 365 रन बनाए थे, श्रीलंका ने पहली पारी में 506 रन बनाए। श्रीलंका के असिदो फर्नांडो बने प्लेयर ऑफ द मैच, एंजेलो मैथ्यूज को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मलखंभ के लिए होगा विशेष ड्रॉ, 4 जून से हरियाणा में शुरू होगा यूथ गेम्स। अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज का नया नाम सम्राट पृथ्वीराज हुआ, राजपूत करनी सेना की जनहित याचिका के बाद यशराज फिल्म्स ने अपना नाम बदला। रणबीर आलिया की केसरिया का दूसरा टीजर रिलीज। कानपुर में महिला पुलिस के साथ छेड़खानी का वीडियो वायरल हुआ, आरोपी सिपाही निलंबित। कांग्रेस और बीजेपी की महिला मंत्री विधायकों ने किया घूमर, जीता बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड। नोएडा की सड़कों पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ, बाइक पर लेट कर स्टंट कर रहा है युवक।
चंदौली में ट्रक पास कराने के लिए सिपाही लेते थे पैसे, एसपी ने किया सस्पेंड। इंदौर में शराब पीकर पुलिस से भिड़े युवक, पुलिस ने आरोपियों की जमकर धुनाई की। रायबरेली में एक्सीडेंट के बाद बाइक को 5 किलोमीटर तक घसीटता रहा कार सवार, वीडियो वायरल हुआ। पटना में महिला थाने में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। लात घुसे, जूते चप्पल चले, महिलाओं ने खींचे एक दूसरे के बाल, बेल्ट से भी पीटा। बुलंदशहर में स्त्री शीटर जीता ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, घोड़े पर सवार होकर राइफल के साथ मनाया जश्न। फिरोजाबाद में रोडवेज बस ने पीआरपी गाड़ी को रौंदा, हादसे में पीआरवी के उड़े पड़ खच्चे। मुंबई में हिजाब पहनी महिला ने गन पॉइंट पर ज्वेलरी शॉप लूटने की कोशिश की, वीडियो वायरल। बिहार में सीसीटीवी का तार काटकर रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ। महिला अधिकारी बोली, टेंशन मत लीजिए, कनेक्शन कटा है।